पश्चिमी घाट, एंड इट इज वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, आज हम लोग वेस्टर्न घाट्स डिस्कस करेंगे। किसमें? ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का, राइट। एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इवन थैंक्स। यस्टरडे गेट टुगेदर की पार्टी को आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, एंड थैंक यू, आप लोगों ने मुझे याद रखा उसमें बुलाने के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, अगर हम लोग देखें इस पश्चिमी घाट को, देखो देखो पूर्वी घाट को याद रखना, पूर्वी घाट का एक और नाम भी है, पूर्वी घाट का एक और नाम है जिसे हम लोग पूर्वाद्री कहते हैं। ठीक है, उसी तरह वेस्टर्न घाट का या पश्चिमी घाट का एक और नाम है सहयात्री, सहयात्री। ठीक है, इसे हम लोग सहयात्री कहते हैं। अब बुक्स वगैरह में अलग अलग टाइप के मतलब किसी में बोल दिया कि उत्तरी सहयात्री और दक्षिणी सहयात्री, किसी में बोल दिया है कि उत्तर मध्य और दक्षिणी सहयात्री। सो वी विल डिस्कस। ठीक है, चलो हम लोग और मॉड्यूलर टाइप में डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा ना कि एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए, तो आप चीज़ों को और इजीली कन्वे कर सकते हो। तो अगर मैंने बोला तो ये हम कह देंगे उत्तरी सहयात्री, नॉर्दर्न सहयात्री। ठीक है, नॉर्दर्न सहयात्री, मिडिल सहयात्री, मिडिल सहयात्री या मध्य सहयात्री यात्री, और फिर दक्षिणी सहयात्री या साउदर्न सहयात्री, दक्षिणी सहयात्री या साउदर्न सहयात्री। ठीक है, लाइक दिस वी कैन कन्वे आवर रिजल्ट। अब अगर इसका एक्सटेंशन पूछें कि ये जो पश्चिमी घाट है ये कहाँ है, पश्चिमी कोस्टल रीजन के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र के समांतर है, पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन। ठीक है, या समांतर किसके है, समांतर किसके, पश्चिमी तटीय क्षेत्र के, पश्चिमी तटीय क्षेत्र के। ठीक है, पश्चिमी। अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे ये फैला कैसे कैसे है। देखो, अगर हम इसके फैलने की बात करें तो हम बोलेंगे कि ये 1600 किलोमीटर लंबा है, 1600 किलोमीटर ये लंबा है। और अगर एवरेज हाइट की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें तो आपको ये 1000 से लेके 1300, 1000 से लेके 1300 मीटर तक की एवरेज हाइट मिलेगी। क्लियर है, जो कि आपके पूर्व से काफी ज्यादा स्टीप है। अब अगर इसके बनावट की डिस्कशन करें तो आपको पता चलेगा कि जो आपका ये भाग है ना, जैसे कि देखो ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है आपका, ये साइड आपका क्या हो गया, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और ये साइड हो गया आपका पूर्वी घाट, राइट, पूर्वी घाट। अब क्या हुआ, जब प्लेट्स टकराई तो यहाँ पर क्या हुआ, एक दरार बन गया। पहले ये क्या था, इसी के साथ था, ये इसी के साथ था, बोथ वर टुगेदर बिफोर, पहले क्या था, टुगेदर था। तो जब प्लेट्स टकराई तो प्लेट्स का टकराने से क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा एक दरार आ गई। अब दरार या क्रैक आ गया, क्रैक आने के बाद फिर जब ये मूवमेंट करके ऐसे मूवमेंट कर रहा था, तो जो भाग इसका टकराया, टकराने से क्या हुआ कि ये क्या हो गया, नीचे गिर गया, ये क्या हो गया, नीचे गिर गया। जब ये भाग नीचे गिर गया तो ये भाग क्या था, ये भाग ऐसे टिल्ट हो गया ना, क्योंकि भारी था, भारी था तो सेंटर ऑफ मास को और इसको बैलेंस करना था, स्टेबलाइज करना था, तो ये थोड़ा सा झुक गया, राइट, दिस साइड इट इज टिल्टेड, टिल्टेड। सो ओवरऑल जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये साइड टिल्टेड है और ये साइड थोड़ा उठा हुआ है, और यहाँ पर जो पहले चीज अटैच्ड थी वो पहले ऐसा था, ऐसा नहीं था। सो ये चीज आपके सागर में गिर गया। सो दिस इज द मेन फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट। ठीक है, तो अगर हम इसका फैलाव देखें तो आपको दिखाई देगा कि तापी वैली जो है या तापी का जो मुहाना है, मुहाने से, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और जैसे कि ये आपके गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, गुजरात एंड महाराष्ट्र बॉर्डर, गुजरात एंड महाराष्ट्र बॉर्डर, ठीक है, वहां से लेके पूरा का पूरा आपका कन्याकुमारी के, कन्याकुमारी के कुमारी अंतरीप,
कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है, अंतरीप तक फैला हुआ है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, ये सारी चीजें होते 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 ये कुमारी अंतरिक्ष तक आएगा। क्लियर है? तो ओवरऑल क्या है इसका जो फैला हुआ है वो 1600, ठीक है, 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। एवरेज हाइट अगर देखें तो ये है, तो इस कारण ये झुका हुआ है। दूसरी बात ये साइड हम लोगों ने पढ़ा था कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट कम होगी एंड कम होगी और ये हाइट इसकी ज्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हाइट ज्यादा है तो इस साइड में क्या होगा, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब जब ये समझ में आ गया तो इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है, इसकी हाइट कम है। तो हमारे यहाँ पे मॉनसूनी पवनें कहाँ से आती हैं? साउथ वेस्ट से आती हैं। मॉनसून विंड्स कहाँ से आएंगे? साइड से आएंगी, साउथ वेस्ट से आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आएगी तो कोस्टल रीजन के बाद डायरेक्ट वो कहाँ से टकराएंगी? ये आपके वेस्टर्न घाट पे टकराएंगी, वेस्टर्न घाट पे टकराएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे पूरी की पूरी वर्षा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्ट रहती है, मॉइस्ट विंड्स रहती है। मॉइस्ट विंड्स किसके लिए मॉइस्ट? ये आर्द्रता भरी पवनें होंगी, क्योंकि अरेबियन सागर या अरब सागर के ओर से ये पवनें आती हैं, अरेबियन सी की ओर से ये पवनें आती है, तो ये मॉइस्ट होंगी, ये यहाँ पर टकराएंगी, टकरा के यहाँ पर पूरी वर्षा करेंगी। ठीक है, यहाँ पे पूरी वर्षा करेंगी और आपको बहुत सारे कोस्टल आपको यहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व मिलेंगे, जैसे कि हम लोगों ने नीलगिरी वाला पढ़ा था, राइट, नीलगिरी वाला पढ़ा था, तो आपको याद है। और यहाँ पे काफी वेजिटेशन का वेरिएशन है, ग्रीनरी है, केरला वेरला, ये सारी चीजें आपको पता है। यहाँ पर घाट्स में क्योंकि ऊंची पर्वत है, तो यहाँ पे टकरा के यहाँ पे पूरा का पूरा वर्षा करती है। और यहाँ पर क्या होगा, अब ये सब मैदानों से होकर वापस यहाँ पे आ जाते, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कम वर्षा होती है। एट लास्ट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस अबाउट अमंग पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, तो आपको ये सारी चीजें मैं तब भी बताऊंगी। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मेशन ये पता चला कि जब प्लेट्स टकराई, तो प्लेट्स टकराने की वजह से थोड़ा सा पहले तो क्रैक आई, क्रैक के बाद फिर से जब रोटेशन हुआ प्लेट्स का, रोटेशन के बाद जो सामने आया, फिर से टकराने की वजह से वो भाग अरेबियन सी में गिर गया। देखें वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले इसका एक्सटेंशन या विस्तार, एक्सटेंशन या विस्तार कहाँ तक है अभी बताया हमने। पहले कहाँ से? गुजरात से महाराष्ट्र में जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र से बताओ कहाँ जाएगा? इट विल गो टू गोवा, गोवा से फिर कर्नाटक, केरल, यहाँ पे ले लेते हैं केरल एंड देन तमिलनाडु। तमिलनाडु के कहाँ पे? कुमारी अंतरिक्ष, तमिलनाडु के कहाँ पर? कुमारी अंतरिक्ष। ठीक है, कुमारी अंतरिक्ष तक पहुंचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये तापी नदी के मुहाने से स्टार्ट ये हो रहा है कहाँ से? तापी नदी, तापी रिवर के मुहाने से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है? दूसरा पॉइंट हम लोग इसका बोलेंगे कि ये एक कंटिन्यूअस रेंज है। ये क्या है? कंटिन्यूअस रेंज या आप बोल सकते हो सतत श्रेणी है। लेकिन ये सतत श्रेणी है, लेकिन ये एक किस्म का भ्रंश कगार है, या फॉल्ट स्क्रैप, ठीक है, फॉल्ट स्क्रैप है। नेक्स्ट जब हम इसके भाग का देखें तो देखो हम क्या कहते हैं कि इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड का भाग था। इंडिया, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, प्लेट्स वाला डिस्कशन करना चाह रहे थे हम यहाँ पे। इंडिया हमारा किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, गोंडवाना लैंड था। तो जब ये गोंडवाना लैंड से टूटी, अलग होना चाहिए, तो ये क्या हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में किससे टकराया?
टकराया, किससे टकराया, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलियन के रूप में आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो क्या एक पार्ट जो आपका गोंडवाना लैंड से टूट के गिरा था वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जाके की ओर बढ़ रहा था, ठीक है, वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन की ओर बढ़ रहा था। और वेस्टर्न पार्ट, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, जो मैंने अभी बोला था ना, ये पार्ट जो था, ये जो टोटल पार्ट था, ये पार्ट, ये तो आपका यहाँ पर था, और ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, ये आपका टकराया। किससे टकराया, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है। और ये वेस्टर्न पार्ट जाके कहाँ टकराया, यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया तो रिजल्ट में क्या आया कि एक फॉल्ट क्रिएट हुआ, फॉल्ट या आप कह सकते हो दरार, दरार क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये फर्दर आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, आगे बढ़ रहा था फर्दर, ठीक है। जब ये फर्दर आगे बढ़ा तो ये फाइनली किससे टकराया, अब इसका वेस्टर्न पार्ट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया, वेस्टर्न पार्ट। अब ये आगे बढ़ा था, फिर ये आगे बढ़ेगा ऐसे करके, फिर ये आगे बढ़ेगा ऐसे करके, तो करते करते वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट जो है टकराया किससे, वापस किससे टकराया, यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से वापस टकराया। और रिजल्ट में क्या हुआ, इसका वेस्टर्न पार्ट का कुछ, वेस्टर्न पार्ट का कुछ टूट कर गिर गया, टूट कर गिर गया अरेबियन सी में, गिर गया अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी। क्लियर है कैसे ये टोटल वर्कआउट किया। जब ये ऐसा हुआ तो ये जो कोर पार्ट है, यानी कि अब हम कोर पार्ट अगर देखें कुछ ऐसा है, तो ये साइड क्या है, जेंटल स्टीप है, जेंटल स्लोप है, इसका जेंटल स्लोप है, मंद ढाल है, मंद ढाल, ठीक है। और इधर का क्या है, स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप या तीव्र ढाल, तीव्र ढाल। क्लियर है, इस साइड में क्या होगा, तीव्र ढाल होगा, और इधर क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, मंद ढाल। और इधर आपको क्या मिलेगी, भ्रंश घाटी मिलेगी। और ये पार्ट हल्का होता है, ये पार्ट क्या होता है, लाइट वेटेड होता है, लाइट वेटेड या हल्का होता है, जबकि ये पार्ट क्या है, भारी हिस्सा होता है। भ्रंश कगार बनती है इनसे, इनसे क्या बनता है, भ्रंश कगार बनता है। जब ऐसी सिचुएशन कगार, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक तरफ स्टीप और दूसरी तरफ मंद ढाल है और हाइट कम है, तो यहाँ पर क्या बनती है, आपकी भ्रंश कगार बनती है। क्लियर है, सो इट इज अ कंटिन्यूअस रेंज। आपका वेस्टर्न घाट जो है एक कंटिन्यूअस रेंज है, बट ये कैसा कंटिन्यूअस रेंज है, ये फॉल्स क्रैप है, यानी कि भ्रंश कगार है। इतना क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉनसून जो है वो इंडिया में कैसे प्रवेश करती है, एंट्री इन इंडिया, एंट्री इन इंडिया, ये आपका साउथ वेस्ट साइड से आती है, साउथ वेस्ट विंड से आती है। और यहीं पे आपका क्या है, अरेबियन सी का है, यही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अरेबियन सी का मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर, तो काफ़ी आर्द्रता होती है इसमें। तो इस एरिया पर जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, ये जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी वर्षा करती है, काफ़ी वर्षा करती है, ठीक है, काफ़ी वर्षा करती है। क्यों करती है, क्योंकि पश्चिमी घाट से वो टकराकर यहीं पे रुकी, पश्चिमी घाट से टकराकर, ठीक है, पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ पे बहुत वर्षा करेगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच होगी, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच होगी, या जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र होगा। इतना क्लियर है, राइट, जैव विविधता संपन्न ये क्षेत्र होगा। जब ये क्षेत्र जैव संपन्न है तो याद रखना कि वर्ल्ड के 36 हॉटस्पॉट्स या तप्त स्थलों में से एक है, वन ऑफ द, ठीक है। तो ये आपका वेस्टर्न घाट जो है वर्ल्ड के 36 तप्त स्थलों में से वन ऑफ द तप्त स्थल है। याद करिए, हम लोग वो नॉर्थ ईस्टर्न में भी गए थे, ठीक है।
नेक्स्ट मैं कहूंगी कि यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज रहती है, एंडेमिक स्पीशीज भी है। अब ये एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? वो स्पीशीज जो स्पेसिफिकली उसी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, स्पेसिफिक एरिया में ही पाए जाते हैं, उन्हें पाए जाते हैं, उन्हें हम ये एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। तो यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज की काफी भरमार है। अब आ जाओ, जब हम इसको सह्याद्री के रूप में पढ़ रहे थे, सह्याद्री भी कहते हैं, तो मैंने आपको बोला था उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, ठीक है। क्योंकि इसकी हाइट क्या है, 1000 से लेके 1300 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है, किसकी? वेस्टर्न घाट्स की या सह्याद्री की। तो अब ये उत्तरी सह्याद्री हम कहाँ पर लेंगे? ये जो तापी रिवर की जो वैली है ना, तापी वैली यानी तापी घाटी से हम इसको लेंगे, ठीक है। तो तापी घाटी का जो रीजन है कहाँ पर पड़ेगा? ये तापी घाटी का रीजन आपके गोवा के थोड़ा सा आगे पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा गोवा के। तो ये आप देख देना 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये आपका क्या है? उत्तरी भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली क्या आता है? यहाँ पर मेनली आपका महाराष्ट्र आता है और थोड़ा सा गुजरात आ गया तो ठीक है। मेनली क्या है? मेनली इसमें महाराष्ट्र आता है, थोड़ा सा गुजरात आ जाता है। अब ये मध्य सह्याद्री हम किसे कहते हैं? मध्य सह्याद्री आप देखोगे कि ये जो नीलगिरी हिल्स है ना आपकी, नीलगिरी हिल्स, ये जो आपके हैं, ये आपके क्या है? मध्य सह्याद्री। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको टाइम दूंगी कमेंट्स लिखने का, मैसेज करने का, थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट कर ले, बिकॉज मेरे आईज ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं इससे। क्या हो गया कि हम लोग इसको सह्याद्री को जब डिस्कस कर रहे हैं तो उत्तरी या आपका नॉर्दर्न सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री एंड दक्षिणी सह्याद्री या साउदर्न मोस्ट सह्याद्री। तो ये वाला भाग क्या है? ये दक्षिणी वाला क्या हो जाएगा? दक्षिणी वाला वो कुमारी अंतरीप तक, ठीक है। तो ये भाग कहाँ तक हो जाएगा आपका? कुमारी अंतरीप या दक्षिणी सह्याद्री। अब हर एक की देखो, नीलगिरी इसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव स्टडीड अ लॉट। जब हम लोग दक्षिणी भाग के कुछ पर्वतों या माउंटेन रेंजेस को डिस्कस कर रहे थे, तभी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। हम लोग मेनली फोकस करेंगे किस पर? उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री पर, ठीक है। सह्याद्री, ठीक है, नॉर्दर्न सह्याद्री की बात करें या उत्तरी सह्याद्री की बात करें, ठीक है। तो हम ये क्या देखेंगे कि ये जो उत्तरी सह्याद्री है आपका, उत्तरी सह्याद्री है, ये उत्तरी सह्याद्री में आपका मेनली महाराष्ट्र आएगा, ठीक है, महाराष्ट्र, जो कि गोवा के ऊपर तक से हम इसको लेते हैं। गोवा के ऊपर तक आप लिख दो, अपर पार्ट ऑफ गोवा, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन तो यहाँ पर है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन इसकी सबसे हाईएस्ट पीक अगर हम देखें, हाईएस्ट पीक, तो आपको पता चलेगा कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? कलसूबाई, ठीक है, कलसूबाई इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। क्लियर है? कलसूबाई इसकी कलसूबाई इसकी हाईएस्ट पीक है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर एक प्रियम्बद प्लेटू या प्रियम्बद पठार है, जहां से आपकी इंपॉर्टेंट एक नदी निकलती है, जिसे हम लोग गोदावरी नदी कहते हैं, गोदावरी नदी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। क्लियर है ना? यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। और यहाँ पर एक चीज और फेमस है इस नॉर्दर्न सह्याद्री में, कि यहाँ पर हिल स्टेशन, फेमस हिल स्टेशन भी है, महाबलेश्वर स्टेशन। क्या है? महाबलेश्वर। अब ये महाबलेश्वर हिल स्टेशन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है,
ठीक है, यहाँ से क्या नदी निकलती है, कृष्णा नदी। आप देखना मैप में, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। अब सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो कि नॉर्दर्न सह्याद्री था। नॉर्दर्न सह्याद्री फर्स्ट पार्ट क्या था, नॉर्दर्न सह्याद्री। सेकंड पार्ट आपका जो क्या है आपका मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री या मिडिल सह्याद्री। अब मध्य सह्याद्री कहाँ है आपका, गोवा से कर्नाटक का है, गोवा टू कर्नाटका, कर्नाटका। याद रहे ये यानी कि नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स तो या पहाड़ियां बोलो, नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, ये तो आपका हिल्स हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका जो सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक या उच्चतम चोटी, उच्चतम चोटी वो क्या है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और ये कुद्रेमुख जो है फेमस है आयरन ओर्स के लिए, आयरन ओर्स या लौह अयस्क ओर्स या लौह अयस्क, अयस्क के लिए। क्लियर है, किसके लिए फेमस है, कुद्रेमुख आयरन ओर्स के लिए या किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। और ये कहाँ पर है, ये आपके मध्य सीमांत है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे शरावती एक नदी निकलती है, शरावती, शरावती रिवर। ठीक है, शरावती, ठीक है, शरावती रिवर निकलती है जो कि आगे कहाँ जाती है, पश्चिमी तट के तरफ, पश्चिमी तट के तरफ जाती है और वहां पर एक वाटरफॉल या जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल या जलप्रपात बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोग फॉल, जोग फॉल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस भी है जोग फॉल। और ये जो आपकी कुद्रेमुख की पहाड़ियां हैं या कुद्रेमुख पीक है, यहाँ पर कॉफी की खेती बहुत फेमस है, कॉफी या कहवा का कल्टीवेशन, खेती, खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया ना, ये दोनों क्लियर हो गया, कौन सा, नॉर्दर्न सह्याद्री और आपका मध्य सह्याद्री या मिडिल सह्याद्री। क्लियर है, अब हम लोग आएंगे साउदर्न सह्याद्री में। साउदर्न सह्याद्री में हम देखेंगे कि तीन आपके इम्पोर्टेंस पहाड़ी रेंज मिलेंगी, उसकी हाईएस्ट पीक्स मिलेगी और उसी में हाईएस्ट पीक आपकी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी हम लोग पहले भी डिस्कस कर सके थे, 2695 जिसकी हाइट है और ये साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते। तीसरा वाला हम लोग देखेंगे साउदर्न सह्याद्री, सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री। अब दक्षिणी से जब आप ये इंडिया का मैप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको क्या है कि पहाड़ियाँ दिखेंगी। ठीक है, ये आपका ऐसे है, कुछ ऐसे है। क्लियर है, तो यहाँ पे रेंजेस है, यहाँ पे रेंजेस है, यहाँ पे रेंजेस है। तो इन रेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई की श्रेणियाँ। ठीक है, और इसी अन्नामलाई की श्रेणियों में क्या है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। और ये हाईएस्ट पीक 2695 मीटर की है जो कि पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। लेकिन ये वाला क्या है, ये आपकी इलायची पहाड़ियां हैं या कार्डेमम, कार्डेमम हिल्स या इलायची पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां। ठीक है, इलायची पहाड़ियां ये आपकी कहाँ पर होंगी, ये आपकी के तरफ होंगी। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका है पलानी हिल्स, पालनी हिल्स, पालनी हिल्स। ठीक है, इस पालनी हिल्स कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, और याद रखना ये इलायची वाला जो भाग है ना, इस इलायची वाले भाग में आपके पास एक बहुत ही फेमस एक तो इसका हाईएस्ट पीक क्या होगा, इसका हाईएस्ट पीक कोई मुझे बता सकता है, हाईएस्ट पीक अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, अगस्त मलाई इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है जो कि काफी फेमस बायोडाइवर्सिटी रिजर्व केंद्र है, जैव आरक्षित केंद्र,
जैव आरक्षित केंद्र। ऑब्वियसली मैंने बोला था वेस्टर्न घाट्स में बारिश हो रही है, अत्यधिक बारी वेजिटेशन बायोडाइवर्सिटी, तो जैव आरक्षित क्षेत्र है या बायो बायो रिजर्व बायो रिजर्व बायोडाइवर्सिटी रिजर्व रीजन, काफी यहाँ पे बायो संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर काफी सारे मसालों की खेती होती है। ठीक है, और इसका विस्तार आपको नागरकोल हिल्स तक मिलेगा। ठीक है, इसका का विस्तार आपको कहाँ तक मिलेगा? नागरकोल हिल्स तक, नागरकोल हिल्स तक इसका विस्तार मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा। नेक्स्ट ये क्या था हमारा? ये वाला भाग हमारा पानी हिल्स था। क्लियर है? कहाँ पर था? तमिलनाडु तक एक्सटेंड था। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है? कोडईकनाल। ठीक है, इसके आपको आपको दिखाई देगा कि द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एंटायर, दिस इज योर वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट है। और यहाँ पे देखो आपको सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि ये साइड पूरा देखो, यहाँ से आप जब आएगा तो विंड्स, जो मॉनसून विंड्स आएंगी, तो ये पूरा का पूरा इलाका क्या है आपका? भारी वर्षा के साथ हो। मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे घाट्स दिखाए थे, जैसे थाल घाट जो नासिक या मुंबई को जोड़ता है, वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर देखो आपको पाल घाट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली चीज आपके नीलगिरी हिल्स है। देन ये जो आपका उत्तरी सहयात्री था या नॉर्दर्न सहयात्री था, वो आपका तापी वैली से निकल रहा था। सो सी दिस इज वो सहयात्री। एंड देन भोर घाट, भोर घाट कहाँ पर है? पुणे को मुंबई से जोड़ता है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। देन आई टोल्ड दैट कि पूरे साउथ का अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है। सो द इट इज एंटायर पेनिनसुला इंडिया। फिर पलानी हिल्स तो तमिलनाडु में है। ठीक है, और फिर आपके कार्डमम हिल्स है। ठीक है, कार्डमम हिल्स या इलायची घाटियाँ। आगे बढ़ते हैं। सी, हमने आपको बोला कि ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स है, ये आपका क्या है? बायोडाइवर्सिटी रिच है। ठीक है, सो आई हैव रिटन दिस इज अ 5000 स्पीशीज है जिसका वे घर है। फिर हमने आपको एंडेमिक स्पीशीज के बारे में भी बताया था यहाँ पे। फिर हमने इसको बोला था कि ये हॉटस्पॉट है वर्ल्ड के 36 हॉटस्पॉट्स में से वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स है ये। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज, फ्लावरिंग प्लांट्स, मैमल स्पीशीज, बर्ड्स के स्पीशीज, एम्फिबियन के स्पीशीज, ये सारी चीजें हैं। तो 2012 में 39 प्लेसेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स को क्या डिक्लेयर किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। सो रिमेंबर दिस थिंग ना, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर करेंट्स ऑल्सो एंड फॉर दिस एक्स्ट्रा जो आप लोग अपडेट करते हो अपने नोट्स को, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। सी, हमने आपको बोला था कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सहयात्री, देखो ये आपकी सहयात्री है। और हम लोगों ने कहा से? तापी से लेकर पूरा तापी वैली से उत्तरी है। फिर आपका बीच वाला नीलगिरी हिल्स है, जिसे हम लोग मध्य सहयात्री बोलते हैं। लास्ट में ये कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ तक। ठीक है, पूरा लास्ट तक फैला हुआ है। सो सी, इसमें हमने आपको वेस्टर्न घाट के डिफरेंट चीजें लोकेट करवाई हैं, जैसे कि देखो नासिक, अब यहाँ पे ये पास है। फिर आपका यहाँ पर पणजी और ये सब ऊपर के साइड है। फिर आपका कुद्रेमुख आ गया। ठीक है, अब बताओ कुद्रेमुख को हम लोग कहाँ पे कैलकुलेट किए थे? एनीबॉडी टेल मी, कुद्रेमुख को हम लोग कहाँ कैलकुलेट? देखो अन्नामलाई की गाड़ियों में क्या था? अनाईमुड़ी था। सो अभी हमने आपको अनाईमुड़ी भी दिखाया था कि कहाँ पर अन्नामलाई है। ठीक है, ये आपका अन्नामलाई है। अन्नामलाई में क्या है आपका? अनाईमुड़ी है। और अनाईमुड़ी किस लिए फेमस था? अनाईमुड़ी आपके पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक के रूप में फेमस था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको नीलगिरी हिल्स दिखाया था, ये आपकी नीलगिरी आ गई। ठीक, अब नीलगिरी जो है कहाँ से कहाँ तक? गोवा से लेके कर्नाटक तक। तो ये आपका क्या हुआ? गोवा से लेके पूरा कर्नाटक तक होगा। अब इसमें आपका कुद्रेमुख था। ठीक है, तो हाईएस्ट हिल यहाँ पे कहाँ तक है आपकी? कुद्रेमुख। ठीक, ये देखो कुद्रेमुख, यहाँ पर आपकी कुद्रेमुख है। क्लियर है? सो ये आपका नीलगिरी हिल्स, कुद्रेमुख। अब नेक्स्ट आपका बाबा बुदन हिल्स है। वो किस लिए था? वो आयरन ओर और सॉरी, वो आपके कैफीन के व्हाट आई एम सेइंग, कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ओके, सो यहाँ पर आपके जोग फॉल्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, अब नाउ देन हमने कहा कि मदुरई को जोड़ता है एक आपका
घाट, देन आपका कर्नाटका यहाँ पर है। सो ऑल दीज थिंग्स आर योर लोकेटेड, ठीक है। किसके लिए? ये आपके इधर वेस्टर्न घाट के लिए, ठीक है ना। सी क्योंकि हम लोगों ने इसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बांटा है सह्याद्री को। तो देखो ये है आपकी तापी रिवर, ठीक है। तो तापी रिवर की वैली से शुरू होता है। फिर हमने बोला था कि कलसूबाई जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ये देखो आपकी कलसूबाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आपको देखो बहुत सारे और भी पीक्स मिलेंगे। महाबलेश्वर हमने आपको बोला था, अंबा घाट है, रत्नागिरी सेंचुरी है, अंबोली घाट है, तो फिर आपका ये पणजी है। तो ये कर्नाटक तक हुआ, क्लियर है। तो अगर आप इसमें बोलोगे तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा, चंदोली नेशनल पार्क। ये आपके किस साइड में? ये आपके ऊपर के साइड में है, क्लियर है। महाबलेश्वर, ये देखो आपका महाबलेश्वर है। मारेश्वर, ये आपका मारेश्वर है, ठीक है। फेमस लोकेशंस जो है यहाँ पर दिया हुआ। अब यहाँ पे कास प्लेटू भी है, ठीक है। यहाँ पर एक आपको कास प्लेटू भी मिलेगा। तो ये ऊपरी साइड है, यानी कि आपका कौन सा साइड है? ये आपका नॉर्दर्न सह्याद्री है, नॉर्दर्न सह्याद्री, ठीक है, नॉर्दर्न सह्याद्री। फेमस हिल स्टेशन मिल जाएगा, फेमस हिल स्टेशन, ठीक है। कौन सा फेमस हिल स्टेशन मिल जाएगा? कोडई कनाल, कोडई कनाल, कोडई कनाल यहाँ का फिल्म सीजन है। और ये तमिलनाडु जो है एक्सटेंड कहाँ पे कर रहा है? आपके तमिलनाडु तक एक्सटेंड कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिफरेंस पर आ जाते हैं, चलो अब हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस किसके बीच में? डिफरेंस वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ये देखो मैं झटपट इसको करने वाली हूँ, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वाई झटपट करने वाली हूँ? जिससे कि आप खुद में वर्कआउट करो। पहला क्या देखेंगे? इसका एक्सटेंशन देखेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे भैया ये वेस्टर्न कोर्स की तरफ से पैरेलल चलती है, ईस्टर्न कोर्ट के पैरेलल चलती है, ठीक है। फिर हम लोग इसका एक्सटेंशन किलोमीटर, ये 1600 है, ठीक है। फिर हम इसकी एवरेज हाइट देखेंगे, एवरेज हाइट देखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे? तीसरा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बारिश होती है, वर्षा अधिक, वर्षा अधिक, यहाँ पे वर्षा कम, बायोडाइवर्सिटी अधिक, बायोडाइवर्सिटी कम, हॉटस्पॉट क्षेत्र है पर इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ की फेमस पहाड़ियों में सबसे उच्चतम पहाड़ी अनाईमुड़ी दिखाई देती है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफी तीव्र ढाल बनाती है, ये तीव्र ढाल नहीं, ये मंद ढाल बनाती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट अ डिफरेंस, ये सब डिफरेंस में ऐड होता है, ठीक है। क्लियर है ना इतना? और किसी को दिक्कत है? तो हम लोगों ने पेनिनसुलर इंडिया में सारी चीजें देख ली हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं, हाँ हमारा यहाँ पे कुछ घाट्स बचे हुए हैं या पासेस बचे हुए हैं। पासेस जो या दर्रे जो होते हैं, ये मैं आपको बोला था कि यहाँ पे घाट्स कहते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? घाट्स कहते हैं। तो वेस्टर्न वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में कुछ पासेस के बारे में डिस्कस करें। पहले आपका थाल घाट, देखो डायग्राम में भी आप देख सकते हो, थाल घाट, थाल घाट, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। लेकिन ये करता क्या है? ये आपका बम्बई को या मुंबई को, मुंबई को, मुंबई मुंबई को नासिक से जोड़ता है, नासिक, ठीक है। मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और यहाँ पर NH3 नेशनल हाईवे भी है, नेशनल NH3 हाईवे भी है। दूसरा आपका बोर घाट, बोर घाट, ठीक है, बोर घाट, ये भी आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये जबकि क्या करता है? मुंबई को, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। जबकि यहाँ पे नेशनल हाईवे कौन सा है? NH4 है। काफी इजी है, इन दोनों को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हो। कभी कभी अगर फॉरेस्ट पूछ लिया जाए तो वेस्टर्न घाट में कैसा फॉरेस्ट होगा? बताओ, उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट होगा, जबकि यहाँ पे डेसिडुअल मॉइस्ट डेसिडुअल फॉरेस्ट होगा, क्लियर है। सो आप देखोगे कि ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कहाँ पर? ये टोटल वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ के दर्रे। सी हमने आपको डिफरेंस बोला था किसके किसके बीच में? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के डिफरेंस में। तो वेस्टर्न घाट और ये आपका हो गया ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न
घाट, राइट। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं इन दोनों का आपको डिफरेंस बोलूं तो कैसे होगा बताओ? यू कैन इजिली सी इन दिस डायग्राम। अब ये साइड आपका कौन सा है? ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, और ये साइड आपका पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट है। आप ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में इंक्लूडेड जो स्टेट्स हैं वो भी इजिली देख सकते हो। ये देखो आपका क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, देन आपके यहाँ पे देखो अच्छा, फॉरेस्ट के बारे में जब हमने बोला था कि वेस्टर्न घाट, शुरू से शुरू करते हैं। वेस्टर्न घाट आपकी कहाँ से शुरू हो रही है? ये आपकी तापी वैली से शुरू हो रही है, राइट। तापी वैली से ये स्टार्ट हो रही है, जबकि ये कहाँ तक है? ये आपकी एंड कर रही है कहाँ से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। तो कुमारी अंतरिक्ष तक, कुमारी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष तक, क्लियर है। और ये कहाँ से? महानदी से लेकर नीलगिरी तक, महानदी से लेकर नीलगिरी तक, नीलगिरी हिल्स तक, राइट। नीलगिरी हिल्स तक। ये ब्लॉक माउंटेन से बने हैं, ये ओल्ड फोर्ड माउंटेन से बने हैं। ये कंटिन्यूअस रेंज है। ये कौन सी रेंज है? डिसकंटिन्यूअस रेंज है। इसकी एवरेज हाइट आप देख सकते हो 1100 से लेकर 1300 तक की है। इसकी 600 से 900 है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुड़ी है, और इसकी अमराकोंडा है। देन यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। यहाँ पर क्या होता है? लो रेनफॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हाई एलिवेशन है और ऑन शोर है या तटीय है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हेवी रेनफॉल है, हेवी रेनफॉल, ठीक है। हेवी रेनफॉल क्यों है? ड्यू टू हाई एलिवेशन, हाई एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है। एंड ऑन शोर, एंड ऑन शोर, तटीय क्षेत्र के पास है, ऑन शोर या तटीय, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है? लो रेनफॉल है, लो रेनफॉल है, लो रेनफॉल है। देखो इन लोग की हाइट कम है, ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, हाइट कम है, तो ये पूरा का पूरा जो वर्षा है पूरा मैदानी भाग होके वापस यहाँ पे पहुंच रहा है। तो हम लिख सकते हैं लो एलिवेशन, लो एलिवेशन भी है, लो यहाँ पे एलिवेशन भी दिखाई देगा। और ऑफ शोर है या अपतटीय है, ऑफ शोर या अपतटीय है, क्लियर है। और यहाँ पर देखो आपको दिखाई देगा ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट, तमिलनाडु है, प्लान्स उसके स्क्रब फॉरेस्ट है। जबकि यहाँ पर ये आपको वेस्ट वेट फॉरेस्ट दिखाई देगा, ये देखो वेट फॉरेस्ट। सो आई विल से कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, क्लियर है। यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन मिलेंगे। जबकि यहाँ पर क्या आएगा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, पतझड़ वन, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा है, और हम लोगों ने इसके पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। ओके, चलो।